Hello students and welcome in this video of surface chemistry. In this video we will discuss about physical adsorption or physisorption and chemisorption or chemical adsorption. So let's start. Chemisorption involves a high energy of activation and is therefore often referred to as activated adsorption. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन जब भी होता है तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। एक्टिवेशन की एनर्जी इसको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसको दूसरा नाम भी देते हैं हम एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। समटाइम्स दीज टू प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ नॉट ईजी टू असर्टेन द टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। कभी कभी एड्सॉर्प्शन फिजिकल है या केमिकल है ये डिसाइड करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले जो कम टेम्परेचर पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में चेंज हो जाता है। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू chemisorption as the temperature is increased. For example, dihydrogen is first adsorbed on nickel by van der Waals forces. Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms, which are held on the surface by chemisorption. हाइड्रोजन गैस जब निकल के ऊपर एड्सॉर्ब होती है तो लो टेम्परेचर पर वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के थ्रू एड्सॉर्ब होती है, पर जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम में टूट जाते हैं और फिर वो निकल के सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और केमिसॉर्प्शन शुरू हो जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन। द फर्स्ट वन, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हमारी एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। हम लोग गैस मास्क पहनते हैं तो नंबर ऑफ गैसेस कैन बी एड्सॉर्ब ऑन दैट मास्क, तो पर्टिकुलर नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें वीक वान डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। A given surface of adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal. तो बहुत सारे जो लाइक स्पीसीज हैं, अनलाइक स्पीसीज हैं, उन सब के बीच में van der Waals forces होते हैं, तो इतना पर्टिकुलर नहीं हो पाता। Nature of adsorbate. The amount of gas adsorbed by solid depends on the nature of gas. In general, easily liquefiable gases, that is with higher critical temperature, are readily adsorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperature. जो अमाउंट होता है गैस का, कितना ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। जो ज़्यादा जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं गैसेस, उनके अंदर van der Waals फोर्सेस चूँकि ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी एड्सॉर्ब होती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो गैस लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। 10 एग्जाम्पल दे रखा है, 1 ग्राम हमने एक्टिवेटेड चारकोल लिया, उसके लिए 3 गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है, दूसरी गैस मीथेन है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, जबकि तीसरी जो गैस है डाइहाइड्रोजन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 डिग्री है। तो ये पाया गया कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा था, उसके बाद मीथेन का और सबसे कम डाइहाइड्रोजन का था। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जैसे हमने 1 ग्राम यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया, तो कितने ml या कितना सब्सटेंस इन गैसेस का उस केवल 1 ग्राम जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ। बाकी सारी कंडीशंस हमें सेम रखनी होंगी जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है, तो वो हमें सेम रखना होगा व्हेन वी आर कंपेयरिंग द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल नेचर। Physical adsorption of a gas by a solid is generally reversible. Reversible बने उल्टा भी होता है, डिसऑर्प्शन भी होता है।
Thus solid plus gas gives gas, सॉलिड गैस सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो गई है और हीट बाहर निकली है। चूंकि सरफेस की चूंकि एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। More of gas is absorbed when pressure is increased as the volume of the gas decreases. जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम चूंकि कम होता है। डी चटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड जाती है जिधर की वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ पर जब वो एब्जॉर्ब हुई है तो गैस सॉलिड में के ऊपर आ गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। प्रेशर के इफेक्ट को हम आगे भी पढ़ेंगे फ्रेडलिक आइसोथर्म के थ्रू। सिंस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है, द फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर्स रेडिली एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है। कम टेम्परेचर इसको फेवर करेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक हमारा रिएक्शन है। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्बेंट का तो एड्सॉर्बेंट को ज्यादा सरफेस कवर करने के लिए मिलेगी। Thus finely divided matters and porous substances having large surface areas are good adsorbent. जो हमारे मेटल्स हैं अगर आप पीस डाल देंगे उसके अंदर तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। आप उसको छोटे छोटे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में डालिए तो ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया बढ़ता है जैसे जैसे हम उसके पीसेस को बढ़ाते हैं, जितना फाइन उसको करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप कि बाजार से आप आलू लाए तो मम्मी बड़े बड़े आलू लाई, आप छोटे छोटे आलू लाए, दोनों के छिलके उतार के देखना कभी। तो जो बड़े बड़े आलू थे वो उसमें कम छिलका निकलता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है। उस उतने ही वजन का आपने आलू दूसरा लिया बट छोटे छोटे आलू लिए, उसका छिलका देखना तो उसका छिलका ज़्यादा आता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो आप उसको छोटा छोटा करें, फाइनली डिवाइडेड करें तो उसको सरफेस एरिया आप उसका बढ़ा देते हैं। पोरस सब्सटेंसेस में अंदर भी छेद हो जाते हैं तो अंदर का भी सरफेस एरिया उसमें इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। नो डाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो। बाहर एनर्जी निकलती तो है पर बहुत कम एनर्जी बाहर निकलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में एंड सॉलिड सरफेस के बीच में वो बहुत ही वीक वन डर वाल फोर्सेस होते हैं, बहुत वीक होते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? हाई स्पेसिफिसिटी, वहां पर लो था स्पेसिफिसिटी, यहाँ पर हाई है। केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड it will only occur if there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate। अगर केमिकल बॉन्ड बन रहे होंगे एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट के बीच में तो ही केवल केमिसॉर्प्शन होता है, अदरवाइज केमिसॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि सारे स्पीसीज तो रिएक्ट नहीं करेंगी एड्सॉर्बेंट के साथ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एड्सॉर्ब होती है मेटल्स के ऊपर बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, क्योंकि वो ऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन भी एड्सॉर्ब होती है ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके बीच में केमिसॉर्प्शन नहीं हो सकता था। इरिवर्सिबिलिटी, as chemisoption involves compound formation, it is usually irreversible in nature. Chemisoption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperature on account of high energy of activation. टेम्परेचर इसको ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसको ज़्यादा चाहिए। कम टेम्परेचर पर ये बहुत कम होता है क्योंकि उतना एक्टिवेशन एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं हो पाता। इरिवर्सिबल नेचर क्यों है? क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया तो वापस तोड़ने के लिए फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। Like most chemical changes, adsorption often increases with the rise of temperature.
यूजुअली हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन। ये प्रेशर बढ़ाने से ये भी बढ़ता है। सरफेस एरिया, ये पॉइंट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में भी था। लाइक फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। जितना एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा केमिसॉर्प्शन होता है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में 20 to 40 किलोजूल पर मोल थी, यहाँ पर 80 to 40 किलोजूल पर मोल है, बिकॉज देर आर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड चूंकि बनते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कंपैरिजन दोनों का, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में। पहला पॉइंट, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेज, क्योंकि वांडरवाल फोर्सेज होते हैं इसकी वजह से फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, एक पर्टिकुलर गैस ही एड्सॉर्ब होगी ऐसा इसमें नहीं होता। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर का होता है, जब तक रिएक्शन नहीं होगी तब तक केमिसॉर्प्शन नहीं होता। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, डिसॉर्प्शन भी होता रहता है अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। इट इज इरिवर्सिबल, एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो बन गया, तो वापस डिसॉर्प्शन नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफेबल गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड रेडिली, जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं गैसेज वो ज्यादा एड्सॉर्ब होती हैं कंपैरेटिव टू अदर गैसेज। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये भी गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, पर कारण इसका दूसरा है। गैसेज विच कैन रिएक्ट विद एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्बेंट से रिएक्शन कर सकती हैं, केवल वही केमिसॉर्प्शन को शो करती हैं। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, 20 to 40 किलोजूल पर मोल, whereas enthalpy of absorption is high, which is about 80 to 240 किलोजूल पर मोल। इसमें चूंकि बॉन्ड बनते हैं इसीलिए ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, यहाँ पर बॉन्ड ही बहुत वीक बनते हैं तो कम एनर्जी इसमें बाहर निकलती है। 6 पॉइंट है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है फिजिसॉर्प्शन कम होता है, जबकि केमिसॉर्प्शन में उल्टा है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, वांडरवाल बॉन्ड बनाने के लिए किसी कोई रिएक्शन तो होनी नहीं है, तो इसलिए किसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड, काफी सारी एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए होती है क्योंकि बॉन्ड बनाना है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन भी बढ़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से मल्टी मॉलिक्यूलर, एक लेयर के बाद एक दूसरी लेयर भी बन सकती है, जैसे नाइट्रोजन की एक लेयर बन गई है एड्सॉर्बेंट के ऊपर, फिर एक और लेयर बन सकती है उसके ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में भी तो वंडरवाल फोर्सेस हैं, उसके ऊपर भी तो रेजिडुअल फोर्सेस बन सकते हैं, तो वो एक के बाद एक लेयर बना सकते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। इट रिजल्ट इनटू यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, एक लेयर बनेगी। जैसे आपकी हाइड्रोजन ने हाइड्राइड बनाया निकल के साथ, पर हाइड्रोजन के साथ थोड़ी बनाएगा हाइड्राइड, तो एक ही लेयर बनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं, इनमें कभी कभी हमसे जो डिफरेंस वाले पॉइंट हैं वो तो जनरली हम लोग याद रखते हैं, पर सिमिलैरिटी वाले पॉइंट को हम उतना दिमाग में नहीं रखते, तो ध्यान देना है, हमसे सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं कि बताइए फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में 2 सिमिलैरिटी वाले पॉइंट बताइए और 2 डिफरेंस वाले पॉइंट बताइए। तो जरा चेक कीजिए आप भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उनमें सिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं,
एक तो फोर्थ पॉइंट है ये, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। हियर इट इज ऑल्सो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। हालांकि कारण दोनों के अलग अलग हैं। इसमें लेस मोर लिक्विफेबल गैसेस जो हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो रही हैं, इसकी वजह से वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पर। और यहाँ क्या है, रिएक्शन होनी है। अगर गैस की रिएक्शन हो रही होगी एब्जॉर्बेंट के साथ, देन ओनली कैन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एक पॉइंट हमारा 8th पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, और यहाँ पर भी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। तो ये 2 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो कि सिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं। इसके अलावा टेम्परेचर वाला जो पॉइंट है ये हमसे अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एब्जॉर्प्शन। अगर हमसे केवल एब्जॉर्प्शन पूछा गया है तो दोनों बातें लिखनी है, फिजिकल के लिए भी लिखनी है और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए भी लिखनी है। और पर्टिकुलर करके पूछ लिया कि बताइए फिजिकल एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, देन ओनली वी राइट अबाउट द फिजिजॉर्प्शन। तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर adsorption, that is physisorption, and high temperature is favorable for chemical adsorption। थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखना है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने पर केमिसॉर्प्शन घटता है, क्योंकि बॉन्ड्स के टूटना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड हो रही है। बट टेम्परेचर को एक लिमिट से ज्यादा करने पर वो बॉन्ड टूटने भी शुरू हो जाते हैं, तो वो डिसॉर्प्शन या कहीं बॉन्ड का टूटना भी शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे। और अगले टॉपिक हमारा जो है फ्रेडलिक आइसोथर्म, उसकी वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।